हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू A1 सॉल्यूशन। टुडे मैं स्तुति मिश्रा। आज जो है क्लास 6 चैप्टर जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट, शायद ये लास्ट चैप्टर है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन गार्बेज इन गार्बेज आउट आप मतलब आज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब कि देखा जाए तो हमारे घर के अंदर भी कचरे, हमारे घर के बाहर भी कचरे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, सोर्स ऑफ वेस्ट। मतलब गार्बेज क्या, वही गार्बेज क्या, कूड़ा कचरा, मतलब क्या वेस्ट। कूड़ा कचरा का क्या हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं ना, उसको तो हम लोग वेस्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो सोर्स ऑफ वेस्ट, सोर्स ऑफ वेस्ट क्या, जैसे कि आपके जो है ये सॉरी इसको हम लोग स्टार से वो कर देते हैं ताकि समझ में आए। सोर्स ऑफ वेस्ट में हमारे क्या जाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। तो अब हम 1 बाय 1 तीनों को समझते हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है। द वेस्ट विच इज़ बोल सकते हैं कि हमारे घर के वेस्ट, जैसे कि हमारे फ्रूट के छिलके, वेजिटेबल के छिलके, ये सब टाइप के, हमारा कुछ बच गया खाना उसको मतलब कि फेंक देने, ये सब क्या हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट। मतलब क्या, जो वेस्ट हमारे घर से निकल रहा हो रोज़, उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट। तो क्या ये हार्मफुल है, बट क्या एक चीज़ हम लोग को और पढ़ना है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल मतलब वो जो है नेचुरल डिकम्पोजर के थ्रू वो मतलब डिकम्पोज हो जाए, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाए, वो उसका मतलब कोई हार्मफुल उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या होता है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो मतलब नेचुरल वेस्ट जो भी होगा वो जो है मतलब जितना भी नेचुरल वेस्ट होगा, प्लांट वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो या कुछ सड़ा गला पार्ट हो, ये क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न टाइम है, शहर मतलब हर बच्चों के घरों में ही बाइक होगा मेरे हिसाब से, जो भी देख रहे हैं वीडियो, ये नहीं भी तो आपको आपके आस पड़ोस में मतलब आप देख रहे होंगे कि सबके घर में आजकल बाइक होता ही है। और होता बाइक क्या, अब तो सबके घर में कार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, मतलब बहुत तरह के गाड़ी होते हैं। तो उससे भी जो धुआं निकलता है, क्या वो इन्वायरमेंट को मतलब हार्म कर रहा है, यस, वो भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, वो भी अ टाइप ऑफ वेस्ट है। हम मतलब अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्री वगैरह जो है बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप बाहर शहर में जाएंगे, हर एक जगह पे फैक्ट्री वगैरह भरा रहता है, उससे जितना भी धुआं निकला वो क्या हुआ, वेस्ट। बाइक वगैरह से भी जो निकल रहा है, कार वगैरह से, उससे भी धुआं निकल रहा है। साथ साथ बहुत से फैक्ट्री में पानी का भी जितना यूज़ हुआ वो फिर सारा वेस्ट जो है नाली के साथ, पानी के साथ चला गया, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेस्ट। तो ये सब क्या आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आता है कि ये भी जैसे कि धुआं निकल रहा है, वही हमारे एयर में मिलेगा, फिर हम जब ब्रीथिंग करेंगे तो क्या होगा, उसी से हम सांस लेंगे, हमको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मतलब इधर उधर पानी में मिल गया वो, मतलब वहाँ का पानी किसी अच्छे पानी में जाके मिल गया, उस पानी को भी अपने साथ वो गंदा कर देगा। फिर उस पानी में कुछ मतलब एनिमल वगैरह गए नहाने के लिए या किसी, तो उसको हार्म करेगा। बहुत से जगह में अगर कम पानी निकला वहाँ पे मच्छर वगैरह बन जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग समझ गए कैसे वो हार्मफुल है। वेस्ट कोई भी है तो वो हमारे लिए हानिकारक ही होता है, ठीक है, वो हार्म ही करेगा हमको, हार्मफुल ही है वो। अब है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या होता है कि हमारा उसमें अब आता है हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल में मतलब एग्रीकल्चर में जो भी तरह के वेस्ट हो, एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर मतलब हम लोग को पता है खेती वगैरह, उसमें जिस भी टाइप के वेस्ट हो, जैसे कि खेती कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब वहाँ के कीड़े वगैरह को मारने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको वहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इंसेक्टी वगैरह का उसके करने के लिए मतलब वीडीसाइड का यूज़ करते हैं। उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे नेचुरल चीज़ गोबर वगैरह को कम डालते हैं, अब क्या करते हैं उसको पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र मिला देते हैं। तो ये सब क्या करता है, ये सब सोयल को बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। तो ये क्या हुआ, एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब क्या आता है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, ये 3R
ठीक है, हम लोगों को ये 3R समझना होगा इसके लिए कि ये 3R जो होते हैं, ऐसे इसको रहने दीजिए, बस R याद रखिए कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए 3R एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस में क्या आता है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि और वो चीज़ जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है, लाइक आपका स्कूल बॉक्स ऐसे जनरली होता है ना कि वो प्लास्टिक का बना रहता है आपका पेंसिल बॉक्स, तो क्या करते हैं हम लोग, या लंच बॉक्स भी बहुतों का बना रहता है उसका, या नहीं भी बना हुआ है प्लास्टिक का तो भी उसको कितना कम, मतलब अगर वो अच्छे से ख़राब हो जाए तभी हम न्यू ले, वो टूट जाए या बहुत दिन हो गया एकदम पुराना हो गया तभी, मतलब कोई भी चीज़ को हम रिड्यूस करें, मतलब उसको कितना से कम यूज़ करें, है ना, जैसे कि बहुत दिन यूज़ किए तब न्यू लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस। उसके बाद क्या आता है, रीयूज़, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, यूज़ एंड रीयूज़, मतलब यूज़ करके जो है कोशिश करेंगे कि हम उसको मतलब बार बार यूज़ करें, है ना, जैसे कोई भी चीज़ में प्लास्टिक वगैरह है, बॉटल वगैरह है, मतलब किसी चीज़ को बार बार हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसको मतलब किसी भी चीज़ को हम लोगों को बार बार यूज़ करना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए, उसको डिस्पोज के मतलब करने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को हम लोग कम यूज़ करें, मतलब बहुत दिन तक चलाएंगे, मतलब बार बार न्यू नहीं खरीदेंगे, उसके मतलब यूज़ को रिड्यूस करेंगे। रीयूज़ मतलब कि उसको कोशिश करेंगे कि यूज़ किया उसके बाद हम उसको फिर से यूज़ करें, जैसे कि हम कपड़े ले रहे हैं और कहीं हमको शादी में जाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसके शादी में हम ये कपड़े पहन के गए तो हमको नेक्स्ट कोई फंक्शन अटेंड करना है, शादी अटेंड करना है तो हम ये नहीं पहनेंगे, है ना, ऐसा बहुत कि मम्मी भी ऐसी होती होगी या बहुत के घर के बच्चे लोग ऐसे होते हैं, आप लोग में भी कुछ किसी में नेचर होगा कि इसके शादी में ये पहन के गए थे तो अब इसके शादी में ये नहीं पहनना है, तो ये भी नहीं सोचना है, मतलब हमको उसको बार बार पहनना है, रीयूज़ करना है। रिसाइकल क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आपके घर कबाड़ी वाले आते हैं और पेपर, बोतल, सारा कुछ वो लेके चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, मतलब फिर से उसको न्यू बनाते हैं और यूज़ में लाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, उसका रिसाइकल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पेपर मिलता है तो ये क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट वगैरह से बना होता है, तो पहले क्या करते हैं, वो आपके घर आते हैं और आपसे वो सब लेके जाते हैं और फिर वो कहीं भी फैक्ट्री उक्ट्री में जा करके बेचते होंगे या जो भी करते हैं। जब हम लोग रिसाइकल पढ़ लिए कि रिसाइकल में जो उसको फिर से यूज़ करना, अब हम लोग पढ़ेंगे लैंडफिल। तो लैंडफिल क्या होता है, आप लोग देखते होंगे आपके घरों के आसपास जो है एक ट्रक वाला आता है, सारा कचरा लेता है, चले जाता है, ठीक है, तो वो कचरा जो लेकर के जाता है फिर वो क्या करता है, ऐसा तो नहीं है कि उसको शौक है कि वो उतना सारा कचरा लेकर के जाए, कचरा तो वेस्ट है ना, गार्बेज का तो एकदम कोई ज़रूरी नहीं है, क्यों हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि वो अनवांटेड सब्सटेंस है, लेकिन वो उसको लेकर के जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, तो वो क्या करता है कि किसी मतलब एरिया में जहाँ पे कि घर वगैरह कम हो, मतलब एक बड़ा सा लैंड हो, वो क्या करेगा, उसको डिग करेगा और मतलब वहाँ पे जा करके उसको डाल देगा और ऊपर से कवर कर देगा, या फिर ऐसे डायरेक्टली भी कभी कभी फेंका जाता है, लेकिन होता यही है कि उसको वहाँ पे डाल देता है, एक गड्ढा कर दिए उसके, मतलब आप रोड पे जब कभी कभी जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपको कहीं कहीं पर बहुत बैड स्मेल आता है, तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं ऐसा कि कहीं ऐसा हुआ होगा या कि यहाँ पे कचरा डाला गया होगा, मतलब वहाँ पे लैंडफिल का प्रोसेस जो है वो हुआ होगा। लैंडफिल का क्या मतलब कि वो जो ट्रक वाला या कोई भी कचरा लेकर के जाता है उसको एक मतलब कि खेत वाले एरिया में बोल सकते हैं, मतलब एक फील्ड वाला एरिया जहाँ पे बहुत बड़ा सा जगह हो, वहाँ जा कर के वो डाल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को लैंडफिल। अब है कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है, कंपोस्ट के से ही बना है कंपोस्टिंग। तो सबसे पहले कंपोस्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने घर के मतलब आसपास या गमले वगैरह में भी किसी चीज़ को दे दिए, मतलब अपने फूड के छिलके ये वो, मतलब सिंपल सब्सटेंस जो कि नेचुरल सब्सटेंस हो, मतलब हल्का फुल्का प्लांट वगैरह का छिलका वगैरह वो सब भी गिरता है प्लांट से, तो वो सब का जो कंपोस्ट होता है वो क्या आता है, मतलब वो सब जो मतलब उसका जो कंपोस्टिंग होता है, डिकम्पोजिशन, मतलब उसको एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, वो क्या होता है कंपोस्टिंग। और कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट बोल सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र, वो वहाँ पे फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, जैसे कि वहाँ पे वो उसका मतलब डिकम्पोज हुआ वो, तो फिर वो क्या करेगा कि मतलब वो जो है कंपोस्ट जो है वो वहाँ पे मतलब फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होगा। ऐसे भी हम लोग बहुत जगह देखे होंगे
कि ऐसे देख गोबर वगैरह रहता है तो उसको गड्ढा खान दिया जाता है पेड़ के जस्ट नीचे और वहाँ पे गोबर डाल दिया जाता है कि उससे क्या होगा कि वो मतलब उसकी फर्टिलिटी पावर इंक्रीज़ करेगी। मतलब क्या, वो कंपोस्ट क्या करता है कि एक इट वर्क एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, मतलब उसको नेचुरल फर्टिलाइज़र हम लोग बोल देते हैं। अब है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी से हम लोग याद रखेंगे अर्थ, मतलब अर्थवर्म से याद रखना है हम लोगों को वर्म। तो वर्मी कंपोस्ट मतलब कि जब कंपोस्ट हो रहा है, अगर हमको उसको जल्दी से कराना है उस प्रोसेस को, तो वहाँ पे अगर अर्थवर्म हम लोग 1-2 डाल देंगे तो वो प्रोसेस जो है और मतलब फास्टर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब क्या है, ऐसे एक एक छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैस लाइक बायोगैस। ठीक है, क्या होता है इसमें कि बायोगैस जो है वो जितना भी प्लांट एनिमल का एक्सट्रेटा है, वेस्ट है, सबको डाल दिया जाता है, मतलब मशीन वगैरह में, क्योंकि कोई भी चीज़ बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो उसी में होगा। और फिर क्या होता है, ऐसे आप लोग नेट वगैरह में सर्च करके इसका फिगर देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो वहाँ पर मतलब ये सब प्रोसेस क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन होना चाहिए यहाँ पे, प्रोड्यूसिंग सही है। तो मतलब ये सब प्रोसेस हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब कचरा को हटाया जा रहा है, लैंडफिल मतलब उसको डाल दिया जा रहा है, कंपोस्ट मतलब उसको डिकम्पोजिशन के मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं उसको, वर्मी कंपोस्ट भी उसमें वही कर रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं उसको। इंसिनरेशन भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वही चीज़ होगा, इम्पैक्ट। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं जिससे कि ये सब हम मतलब हमारे आसपास कचरा कम हो जाए। तो इसमें जो फ्यूल गैस का फॉर्मेशन होगा, प्रोड्यूसिंग ऑफ फ्यूल गैस की क्या होगा कि हम लोग मतलब वहाँ पे हम लोग बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। और बायोगैस का यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्रिएट बनाने में, और फिर वो क्या बोलते हैं उसको, वो मिल का जो वो होता है उसको रन कराने के लिए, ये सब चीज़ में मतलब मेनली इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। और फिर वही मिल के उसको एक ऐसे रहता है ना, उसको ऐसे रन कराएगा, ये सब चीज़ में जो है बायोगैस का यूज़ होता है। और बायोगैस किससे बनता है, वही एनिमल प्लांट के सड़े गले पार्ट से, वेस्ट से, इससे ही क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ फ्यूल गैस कैसे होता है, उन्हीं सब चीज़ों से। इंसिनरेशन में क्या होता है कि सपोज इतना मतलब एकदम कचरा भरा हुआ है, ठीक है, हम उसको क्या किए, जला दिए। जब जला दिए हम उसको, तो क्या वो एकदम इतना सा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कचरा ख़त्म हो जाएगा। तो वो इतना जो कचरा दिख रहा था उससे अच्छा तो वो ऐश है, वो इतना सा ऐश फिर धीरे धीरे से मिट्टी में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग कचरे को कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंसिनरेशन में भी एक चीज़ हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल को हम लोग नहीं जलाएं। अगर हम लोग सपोज प्लास्टिक वगैरह एकदम ज़्यादा बर्न कर दिए तो वो क्या करेगा, वो एयर को पॉल्यूट करेगा, फिर हम लोग सांस लेंगे, हमको ही बीमारी होगी। तो इसके लिए उसमें हम लोग मतलब ऐसे चीज़ को बर्न करेंगे जिसका कि मतलब जब धुआं निकले तो उससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, तो इससे भी कचरा कम होता है। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट मतलब क्या, कोई भी सॉलिड टाइप का वेस्ट, जैसे कि मतलब वेस्ट को हम लोग ओपन में छोड़ दिए, ऐसे हम लोग बहुत जगह पे देखते होंगे, रोड पे इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है, कोई उसका वो नहीं है,